Friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushri Jain and today we are going to learn about variables in Java. अपन पहले जब भी प्रोग्राम बना रहे थे तो अपन ऐसे नहीं लिखते थे जैसे int x इक्वल्स टू 5। तो वो जो x होता था ना वो वेरिएबल होता था। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर होता है जो वैल्यू को होल्ड करके रखता है जब तक अपना जावा का प्रोग्राम रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसको अपन डेटा टाइप के साथ लिखते हैं, जैसे वहाँ लिख देते इंट x, तो x क्या होता था वो इंट टाइप का, तो इसको अपन डेटा टाइप के साथ लिखते हैं और फिर असाइन करते हैं इसके अंदर वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए एक रैम है, यानी अपनी मेमोरी जो है उसके अंदर ये x, अपन ने इंट x इक्वल्स टू 5 लिखा, तो ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है किसकी वैल्यू को, 5 को, तो वो यहाँ पे 5 को होल्ड करके रखता है और ये क्या हो गया, रिजर्व्ड एरिया। तो यहाँ पे डेफिनेशन में वही बोला है कि वेरिएबल इज नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया। कौन से, ये जो रिजर्व्ड एरिया है इसका नाम है x, ठीक है, अलोकेटेड इन अ मेमोरी, यानी ये रैम में जो अलोकेट किया गया है। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल, यानी इट मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, यानी मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ इंट x इक्वल्स टू 5 लिखा, बाद में मैं लिख रही हूँ x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब टाइप ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करा है। सबसे पहले लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी ब्लॉक या किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन डिफाइन करते हैं। यानी जब अपन ने मेथड बनाया तो उसके अंदर मतलब इंट x इक्वल्स टू 5 लिखा मैंने, ठीक है, तो जो x होगा ना वो सिर्फ उस मेथड के अंदर तक ही रहेगा, उसके बाहर उस x को कोई नहीं जानता होगा। तो वो चीज़, तो जो ब्लॉक होता है ना उसके अंदर अपन डिफाइन करते हैं, वो होता है लोकल वेरिएबल। ये कब क्रिएट होता है, जैसे ही ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे अपन या किसी फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे तब, और जैसे ही वो उस ब्लॉक या उस फंक्शन से अपन बाहर आ जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन इसका स्कोप कहाँ तक हुआ, ये कहाँ तक काम आ रहा है, सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही काम आ रहा है, उसके बाहर वो काम नहीं आ रहा है। फिर अपन इसको एक्सेस है ना सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं, मतलब वो जो ब्लॉक होगा ना उसके बाहर वो एक्सेस नहीं होगा। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो उन मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर लिखते हैं ना और क्लास के अंदर, वो होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। अब वो कब हो रहा था, जब अपना ब्लॉक या फंक्शन या मेथड कंस्ट्रक्टर जब वो लोग चलते थे तब वो होता था क्रिएट। यहाँ पे क्या, ये कब क्रिएट होता है, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब ये क्रिएट हो जाता है। और डिस्ट्रॉय कब होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि लोकल वेरिएबल है उसमें अपन एक्सेस स्पेसिफायर काम में नहीं ले सकते, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ना उसमें अपन एक्सेस स्पेसिफायर काम में ले सकते हैं। अगर अपन वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, यानी प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ भी नहीं लिखते, तो उसमें उसको डिफ़ॉल्ट माना जाता है। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है अगर आप कुछ इनिशियलाइज नहीं करोगे तो। इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इनको अपन एक्सेस कैसे करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके फिर ही अपन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल होते हैं तो क्लास वेरिएबल की तरह ही है, उनको क्लास वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अपन ने वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाया ना, वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल बनेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, वहाँ पे अपन स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे। इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर आप कोई से भी लगा सकते हो, यानी पब्लिक ले सकते हैं अपन, प्राइवेट प्रोटेक्टर वो चीज़। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम चालू हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तब ही ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही प्रोग्राम मेरा फिनिश होगा तब वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ना उसकी कॉपीज़ हो सकती है अलग अलग, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की ना एक ही कॉपी होती है, मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ। मतलब अपन ने एक, याद है प्रीवियस क्लास में प्रोग्राम करा था कार वाला, उसमें मैंने जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी वैल्यू वो नल दे रहा था, बिकॉज वो पुरानी वाली वैल्यू नहीं बता रहा था वाइट। लेकिन अगर वो स्टैटिक होती ना तो एक ही कॉपी बनती उस क्लास के लिए, मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट बना लूँ कॉपी उसकी एक ही होगी। नेक्स्ट, फिर अपन उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उस क्लास के नाम से ही। ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के नेम से एक्सेस करोगे तो वो रन तो हो जाएगा, बट एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं अपन, क्लास डॉट और वो जो अपन को स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करना है उसका नाम।
अब अपन ये जो तीनों चीज़ें हैं, स्टैटिक, इंस्टेंस और लोकल, इन तीनों को अब अपन प्रोग्राम में रन करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है डेमो और एक और क्लास बनाई है मेन, जिसमें अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला पोर्शन आ रहा है। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या बोला था, किसी भी ब्लॉक, कोई भी कंस्ट्रक्टर या कोई भी मेथड। अपन यहाँ पे पहले अभी मेथड देखा है, तो अपन मेथड का ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक मेथड बना लेती हूँ वॉइड शो करके। इसके आर्ग्यूमेंट अपन एम्प्टी रखेंगे एंड इसके अंदर अब मेरा बना लेती हूँ लोकल वेरिएबल इंट x इक्वल्स टू 5। अब देखना, मैं इस ब्लॉक के बाहर लिख रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो एरर आएगी, वो एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं x जैसा कुछ है भी, क्योंकि इसका जो एरिया है ना वो सिर्फ इतने तक ही है, इसके बाहर इसको कोई नहीं जानता। अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं x एंड देन अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, तभी तो शो वाला जो अपना मेथड है वो रन होगा। तो डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो अपना ऑब्जेक्ट बन गया एंड अब अपन उसको एक्सेस करेंगे डी डॉट शो। अब इसको रन करके देखते हैं, सेव करा। तो अब अपन पहले उसको कंपाइल करेंगे जावा सी, किस नाम से करा था, मेन डॉट जावा। देखिए यहाँ पे एरर आई है, वो जानता ही नहीं एक्स क्या है क्योंकि अपन ने उसको उस मेथड के अंदर डिफाइन करा था। तो वही लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप सिर्फ उस ब्लॉक या उस मेथड या उस कंस्ट्रक्टर तक ही होता है। अब नेक्स्ट अपना क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या थे, यहाँ पे जो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है मेथड के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं, अब देखना अगर मैं यहाँ इंट x इक्वल्स टू 5 लिखूँगी ना तो ये x अलग है और ये x अलग है क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है। बट अभी अपन कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे मैं y लिख देती हूँ उसको, यहाँ पे y और d डॉट शो। ओके, ये चीज़ अभी अपने काम की नहीं है, अपन बिना इसके भी रन कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और अब इसको अपन रन करके देखते हैं। अच्छा, रन करने से पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना, बिकॉज वो डायरेक्ट ऐसा तो कुछ यूज़ होगा नहीं, वो चलेगा नहीं। ये नॉर्मल ब्लॉक है मेरा, प्लेन ब्लॉक की स्टार्टिंग हुई है। और अब अपन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो क्या था, कंपाइल करा एंड देन रन करा, वैल्यू आ गई 5। अब अपन एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली लाइन है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी, देखना मैं इसको यहाँ पे भी एक्सेस कर सकती हूँ y वेरिएबल को। बट कैसे एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट डॉट यानी d डॉट क्या है वेरिएबल y, तो और इसको भी अपन यहाँ पे पब्लिक बना देते हैं। और अब अपन इसको रन करते हैं सेव करके, सब वापस से कंपाइल होगा और अब रन, देखिए वो तो भी एक्सेस हो गया। और अब अगर मैं यहाँ d की जगह क्लास का नाम लिखूँ तो एरर आएगी, यानी ये ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होगा इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है। इसको सेव करा एंड अब वापस से रन, तो अब इस केस में एरर आएगी। देखिए एरर आई है बिकॉज वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो वो मेरे क्लास के नेम से कभी भी एक्सेस नहीं होगा, उसको ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस कर सकती हूँ मैं। अब अपन बनाएंगे स्टैटिक। तो अब स्टैटिक वेरिएबल्स को रन करते हैं, कंपाइल करा एंड रन, ये चल गया। इससे अपन को क्या आइडिया हुआ है, स्टैटिक के केस में क्लास का नाम के बाद वो जो अपन को वेरिएबल एक्सेस करना है अपन वो एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है ना तो वो ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट गिवन है, उसे ज़रूर ट्राई करें हैं। आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे इसलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।